राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता लगातार जनता से संवाद करते नजर आ रहे, सरकार पर हमला बोलते भी नजर आ रहे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार आखिर कहां हैं? क्यों अब तक इस पूरी यात्रा में नजर नहीं आ रहे? जबकि माना जाता है कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में युवाओं का चेहरा है, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस को सीधा फायदा हो सकता है। वहीं रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी भाषणों और गतिविधियों से भी माहौल गर्म कर दिया है और लोग इस यात्रा को बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी भी मान रहे हैं। यहाँ तक कि पप्पू यादव जैसे नेताओं की नजदीकियां भी इस यात्रा में साफ देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार की गैर मौजूदगी चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस इस समय राहुल गांधी की छवि और तेजस्वी यादव के जनाधार पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है और शायद इसी वजह से कन्हैया कुमार को फिलहाल मंच पर जगह नहीं दी जा रही। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह रणनीति भी हो सकती है कि सही समय आने पर कन्हैया कुमार को आगे लाकर कांग्रेस युवाओं को साधेंगे। याद दिला दे कि जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए थे तो माना जा रहा था कि वो बिहार में पार्टी को नई ऊर्जा देंगे और युवाओं को कांग्रेस की ओर खींचेंगे। लेकिन अब इस यात्रा में उनकी अनुपस्थिति सवाल खड़े कर रही है कि क्या उन्हें जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है या फिर वे खुद रणनीतिकारों से दूरी बनाए रखे इस यात्रा से। वहीं बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में कन्हैया कुमार की भूमिका और भी अहम मानी जा रही है, लेकिन उनका ना दिखना उनके समर्थकों को निराश भी कर रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को अगर बिहार में मजबूत करना है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार जैसे चेहरों को भी मंच पर लाना होगा, सक्रिय दिखाना होगा, क्योंकि युवाओं की बड़ी आबादी उनके साथ जुड़ सकती है और ऐसे में विपक्ष को और मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वोटर अधिकार यात्रा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तो सुर्खियों में ला दिया और पप्पू यादव भी लगातार चर्चा बटोर रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार की लापता मौजूदगी एक ऐसा सवाल बन गई है जो बिहार की राजनीति में नए समीकरण का संकेत भी दे सकती है। कहीं कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको वो हक अभी तक नहीं दे रही, क्योंकि इस वोट अधिकार यात्रा में पहले दिन सिर्फ कन्हैया कुमार मंच पर नजर आए। लेकिन एक बार भी उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पहले दिन को छोड़कर एक बार भी कन्हैया कुमार इस यात्रा में राहुल गांधी या महागठबंधन के किसी नेता के साथ नजर नहीं आए। वहीं कन्हैया कुमार जो युवा चेहरा माने जाते हैं, युवाओं में लोकप्रियता भी है, लेकिन कन्हैया कुमार महागठबंधन की इस वोट अधिकार यात्रा में नजर नहीं आ रहे। जो पप्पू यादव जिनकी दुश्मनी भी थी तेजस्वी यादव से, लेकिन अब वो दोनों नजदीक दिख रहे हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में। इस वोट अधिकार यात्रा में शायद सारे गिले शिकवे पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच साफ हो गया। हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि पप्पू यादव लालू यादव के पैर भी छूते नजर आए, फिर तेजस्वी यादव को जननायक भी कह दिया, भाई भी कह दिया। लेकिन कन्हैया कुमार अभी तक इस वोट अधिकार यात्रा में नजर नहीं आए। इसी कारणवश कन्हैया कुमार जो अभी तक नजर नहीं आए, तो बड़े राजनीतिक संकेत भी है कि कन्हैया कुमार को वोट अधिकार यात्रा से या तो दूरी बनाए रखने के लिए कह दिया गया है या फिर किसी कारणवश वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के युवा चेहरा भी माने जाते हैं और राहुल गांधी के प्रिय नेता भी माने जाते हैं, तो आखिर कन्हैया कुमार इस वोट अधिकार यात्रा में इतने सक्रिय नजर क्यों नहीं आ रहे? वहीं महागठबंधन के सारे नेता मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत पप्पू यादव भी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरी वोट अधिकार यात्रा में कन्हैया कुमार को
वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो कहीं भी नजर नहीं दिख रहे, कहीं भी नजर नहीं आ रहे कन्हैया कुमार। तो सारे मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार की ओर देखा जाए तो कन्हैया कुमार महागठबंधन की जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें कहीं भी नहीं दिखे। तो आखिर क्या कारण है जो कन्हैया कुमार इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया। वहीं पप्पू यादव जो लगातार इस वोट अधिकार यात्रा में सक्रिय नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सारे नेता के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं पूर्णिया में भी तेजस्वी यादव से बात करते नजर आए थे पप्पू यादव, लेकिन एक भी जगह एक भी दिन कन्हैया कुमार कहीं भी नजर नहीं आए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है और समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। आगे आपको बताएंगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उसमें सारी बातें कहे थे हम लोग, लेकिन एक दो पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दें। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% ईडब्ल्यूएस को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं